नवरात्रि के 9 दिन जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। माँ के 9 स्वरूप और उनका नाम अलग ही अर्थ और लोगों को नई सीख देने वाले हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राज की पुत्री हैं। इसी के चलते उनके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा है। शैल माने पत्थर या पहाड़। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का महत्व भी है। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा इसलिए की जाती है ताकि लोगों के जीवन में शैलपुत्री की नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में अडिग रहे। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इनका जन्म शैल अर्थात पत्थर से हुआ था, जिसके कारण इन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। माँ अपनी भक्तों की प्रार्थना सुनने बैल पर सवार होकर आती हैं और एक हाथ में कमल का पुष्प व दूसरे में त्रिशूल धारण करती हैं। कलश स्थापना के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। मान्यतानुसार कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है। किसी भी शुभ काम में कलश की स्थापना भी इसलिए ही की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्र के सबसे पहले दिन माता शैलपुत्री की विधिवत पूजा का विधान है। इस दिन घट स्थापना और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। नवरात्र महापर्व के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान कर लें और पूजा घर की साफ सफाई करें। इसके बाद एक चौकी स्थापित करें और उसे गंगाजल से सिक्त कर दें। फिर चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर माता के सभी स्वरूपों को स्थापित करें। इसके बाद माँ शैलपुत्री की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लें और सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित करें और गाय के घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। अंत में घी का दीपक जलाएं और माता की आरती करें। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ बैल है। ऐसा कथा प्रचलित है कि एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती के पिता थे, उन्होंने यज्ञ के दौरान भगवान शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन सती बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने को तैयार हो गई। अब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि ऐसे बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। इसके बावजूद सती नहीं मानी और ऐसे में सती की जिद के आगे भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी। अब सती बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंच गई। वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। मायके में सती की मां के अलावा सभी ने उनसे गलत तरीके से बात की। क्या भाई और क्या बहनें, सभी ने सती और उनके पति भगवान शिव खूब उपहास किया। ये कठोर व्यवहार और पति का अपमान सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर लिया। जैसे ही ये वाकया हुआ और भगवान शिव तक समाचार पहुंचा, उन्होंने तुरंत अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेज दिया। गणों ने इस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगले जन्म सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस तरह उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है।